किताब उर्दू अफ़साना ऐत हाज़िर में मुरत्तब राबिया रबा जिल्द अव्वल। अफ़साना निगार सादक़ा आरा असलम नवाब। क़लमी नाम सादक़ा नवाब सहर। पैदाइश 8 अप्रैल 1957। कवर आंध्र प्रदेश। तालीम PhD बम्बई यूनिवर्सिटी। तसानीफ़ अंगारों के फूल शेरी मजमुआ 1996। फूल से प्यारे जुगनू बच्चों की नज़में 2003। कहानी कोई सुनाओ मताशा नावल 2008। मखूटों के दरमियान तबाज़ार ड्रामाई मजमुआ 2012। खलिश बेनाम सी अफ़साने 2013। जिस दिन से नावल 2015। मन्नत अफ़साने 2016 और दीगर एजाज़ात। साहिल लुधियानवी अवार्ड 2004। मुंशी प्रेमचंद अवार्ड 2012। परवीन शाकिर अवार्ड 2011 और दीगर। अफ़साना सहमे क्यों हो अंकुश। मिसेस पाटिल बहुत परेशान थीं, शर्मिंदा भी थीं। अंदाज़ा नहीं था कि इनके शरीर बच्चे शरारतों में इस हद तक बढ़ जाएगा। इन्हें पूरे कस्बे में शर्मिंदा होना पड़ेगा। अंकुश यानी बंधन था, मगर उस पर कोई बंधन आयद नहीं कर सकता था। वो एक लम्हा खामोश नहीं बैठ सकता था। क्लास में टीचर के पढ़ाते वक्त भी वो बेचैन सा अपनी जगह हिलता रहता था। जैसे ही टीचर तख्तासिया की जानिब पलटती वो अपनी जगह से फ़ौरन उठ खड़ा होता, यहाँ ताकता वहाँ झांकता या दीवारों पर लगे हुए पोस्टर गौर से देखता रहता और उनकी कहानियों नज़मों की दुनिया में कहीं खो जाता। पता नहीं वो क्यों इतनी बेकुली का शिकार था, लेकिन कल तो उसने हद ही कर दी। दोपहर के खाने के वक्फे में नीरज ने अपनी पानी की बोतल उसे देखकर कहा था, जा कूलर से पर पानी भर कर ला। अंकुश उसका चेहरा देखने लगा। जल्दी नहीं तो। नीरज ने तेज़ी से अपना दायां हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो सहम कर पीछे हटा। नीरज की नहीं तो हद ही नहीं थी। अपने रुमाल से मेरे जूते साफ़ कर, नहीं तो मेरा बैग उठा ला। कल नीरज ने अंकुश से कहा था, मैं लिख रहा हूँ ना, मेरा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। अंकुश चिढ़कर बोला था, जा यार, तू ले आ यार, इसने पास खड़े लड़के से कहा था। अंकुश को अपनी टीम से बाहर करते हैं। वो क्लास की तरफ मुड़ा और क्लास में अंकुश के साथ कौन खेलेगा? हम खेलेंगे लड़कियों। क्यों? बच्चों से 2-3 आवाज़ें उभरती थीं। अंकुश लड़कियों के साथ खेलेगा। अंकुश लड़की। लड़के हाथ हिला हिला कर अंकुश का मजाक उड़ा रहे थे। ये तो रोज़ की बात थी। अंकुश बादल नाखास्ता उठा, बैग परे रखी और कूलर से पानी भर कर लाया। बड़ी प्यास लगी है यार। नीरज ने फातिहाना नज़रिए अपने साथियों पर डाली और बोतल मुँह से लगा ली। पहला घूंट पर ही नीरज ने थूका हुआ वॉशरूम की तरफ दौड़ा। अंकुश हंसने लगा। नीरज वॉशरूम से दौड़ते हुए लौटा। आते ही उसने अंकुश के मुंह पर एक घूसा जड़ दिया और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। वक्फ़ा ख़त्म हो गया। इलेक्ट्रिक की घंटी की गनगनाहट अपनी अपनी क्लास की तरफ दौड़ते हुए बच्चों के शोर में एक जान होने लगी। लेकिन नीरज ने घूंसोबाजी बंद नहीं की। इसका गुस्सा किसी तरह ठंडा नहीं हो रहा था। दोनों लड़ते लड़ते क्लास के दूर दराज तक आ गए थे। अंकुश की हंसी अब बंद हो चुकी थी। वो अपनी शर्ट के ऊपर 2 बटन लगाने की कोशिश कर रहा था जो धागे के साथ लटक गए थे। दोनों के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। दोनों की सांसें फूल रही थीं। टीचर आ गईं। बच्चों ने शोर मचाया और अपनी जगहों पर पहुंचते हुए एक आवाज़ में बोले, गुड मॉर्निंग टीचर। टीचर ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो टीचर से सिट डाउन सुनने से पहले ही बच्चे बैठ गए। नीरज अभी अंकुश से भिड़ा हुआ था।
टीचर ने दोनों की पीठ पर धप लगाई, दोनों के कान पकड़ के क्लास के अंदर ले गईं। किस्सा मालूम करके पहले तो वो फक से हंस पड़ी, फिर संजीदा हो गई। टीचर ने अपनी हरी सूती साड़ी के पल्लू को कमर में पड़ लिया। पेशानी की हरी बिंदी पर इनकी मांग का सीना सिंदूर छटक गया था। इस वक्त उनका चेहरा गुलाबी हो रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? वो मुझे रोज़ सताता है। अच्छा, इसलिए तुमने ये किया? मुझसे क्यों नहीं कहा? कहा था, मगर आप बोली थी इसकी बात सुन ले, वरना वो तेरे साथ नहीं खेलेगा। तो तुम खेलने के लिए वही मिला? वो मुझे किसी और के साथ नहीं खेलने देता। अच्छा, फिर तो वो अच्छा लड़का है कि तुम्हें अकेला होने नहीं देता, साथ रखता है। वो मुझे अपनी पीठ खुजलाने को भी कहता है। इसे खुजली होती होगी। क्या वो तुम्हें यही अपने काम करने को कहता है, दूसरे बच्चे को नहीं? पहले दूसरों को भी कहता था, मगर अब मुझे ही कहता है। मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। क्यों, तुमने मना करते हो ना, है ना? अंकुश ठिठकता हुआ बोला। हाँ। फिर वो बच्चों को मुखातिब हुई, बोली, बच्चों, आपको पता है अंकुश ने गंदा काम किया है। बच्चे चिल्लाए। बताओ इसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? बच्चे चुप्पी साथ बैठे रहे। बोलो बोलो, सब चुप थे। एक अच्छा काम करते हैं, नीरज तुम इधर आओ। तुम्हारी ड्राइंग अच्छी आती है ना? ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग पर बनाओ अंकुश की तस्वीर। नीरज ने ड्राइंग बनाई। लंबी लंबी टहनियों जैसे हाथ पाँव, बगैर बालों वाला गोल चेहरा, और इस पर 2 नुक्ते, आँखों की नाक की जगह खड़ी लकीर और मतवाजी लकीर मुँह की। शाबाश, ये देखो तुम्हारी सेकेंड डे क्लास के अब के दोस्त बच्चे ने अंकुश की ड्राइंग कितनी अच्छी बनाई है ना? नीरज के लिए तालियां बजाओ। बच्चे ताली बजाने लगे। अब हम अंकुश खेलेंगे। ओके अंकुश, अंकुश ने कहा। हाँ, मैं गर्दन हिलाई। वो बुरी तरह सहम गया था। न जाने टीचर इसे क्या सज़ा दें। चलो बच्चों, नए खेल के लिए तालियां बजाओ। क्लास पर फिर एक बार तालियों से गूंज उठी। बताओ ये क्या क्या है? टीचर ने पूछा। ब्लैक बोर्ड, टीचर बच्चे एक सर में चिल्लाए। और ये? टीचर ने तख्ता सिया के करीब एक स्टैंड से खाकी रंग की डब्बे हाथ में लिया और उसमें रखे चौक निकाल कर उनको दिखाया। चौक। और ये ड्राइंग में बच्चा कौन है बच्चों? टीचर ने पूछा। बच्चे चुप थे। अंकुश है ना? बोलो कौन है? अंकुश, बच्चे एक साथ बोले। टीचर ने तख्ता सिया के ऊपर रखे हुए डब्बे से चौक निकाले, इसके छोटे छोटे टुकड़े किए और 30 बच्चों की क्लास में तकसीम कर दिए। फिर इन्होंने बाकी चौकों को भी टुकड़े किए और डब्बे में रख दिए। बच्चों, तुमने देखा ब्लैक बोर्ड की इस ड्राइंग में अंकुश ने कपड़े पहने नहीं है ना? बच्चे चुप थे। बोलो, नहीं पहने ना? यस या नो? टीचर। नो टीचर, बच्चे एक साथ चिल्लाए। जब मैं 1 2 3 बोलूँ तो बच्चे ब्लैक बोर्ड पर इस अंकुश की ड्राइंग को चौक से मारेंगे। कहा मारेंगे? ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, बस यस और नो बोलो बच्चों। यस टीचर, सब चिल्लाए। देखो, ये एक नया गेम है। अच्छा 1 2 3 ब्लैक बोर्ड पे अंकुश को चौक से मारो। चौक धड़ाधड़ तख्ते से टकरा कर ज़मीन पर गिरने लगी। नहीं नहीं टीचर, नहीं। अंकुश अपने दोनों हाथ हिलाते हुए चिल्लाने लगा। जैसे ही बच्चों के हाथ चौक ख़त्म हुए, टीचर डब्बे आगे हाथ बढ़ाती। बच्चे इसमें से चौक निकाल कर ड्राइंग को मारने लगते। वाकई इनके लिए ये अनोखा खेल था। इधर अंकुश आंखें फाड़े तख्ता सिया को चाक मारते हुए अपने साथियों को और अपनी टीचर को देख रहा था। इसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो अपने पास बैठे हुए बच्चे के पीछे मुंह छुपाने लगा। सॉरी टीचर, सॉरी टीचर। वो लगातार सॉरी सॉरी कहे जा रहा था। टीचर मुस्कुराई। सारी टीचर को नहीं, तुमने नीरज को सताया है। टीचर, तो तुम अच्छे बच्चे हो ना, है ना? अंकुश ने हाँ में सर हिला दिया। सॉरी, मुझे नहीं, नीरज को बोलो। टीचर ने उसके सर पर हाथ फेरा और वो थर्रा गया। उसे महसूस हुआ जैसे टीचर ने उसके सर में सुई चुभो दी हो। जल्दी से बोला, सॉरी नीरज, ऐसे नहीं, यहाँ आओ। टीचर ने अंकुश के करीब जाकर खड़ी हो गई। इसके पाँव छूकर सारी नहीं बोलोगे तो वो माफ़ थोड़ी नहीं करेगा। बहुत गंदा काम किया है तुमने इसको साथ। अंकुश का जी चाहा कि क्लास से भाग खड़ा हो, पलट कर ना देखे, जैसे वो रेस में करता है और हमेशा अव्वल आता है। इसने दरवाजे की तरफ देखा और कड़ी लगी हुई थी। चलो, टीचर की आवाज़ इसे दूर सुनाई दी। वो नीरज के पैरों पर झुकने लगा। अच्छा,
ठहरो। टीचर ने अंकुश को रोका और नीरज से पूछने लगी, नीरज क्या तुमने अंकुश को माफ़ कर दिया? इसने तुमको सॉरी कहा है? नो टीचर, मुझे अब भी गुस्सा आ रहा है। बच्चों, तुमने अंकुश को मारना? वो बच्चों की तरफ देखने लगी। यस टीचर। नीरज को अब शांत हो जाना चाहिए, है ना? बोलें। यस टीचर, बच्चे चिल्लाए। ओके टीचर। नीरज वाकई पुरसुकून हो गया। बच्चों, अब खेल ख़त्म हुआ। मज़ा आया ना? और इस खेल में नीरज जीत गया। तालियां बजाओ। तालियां बजीं। टीचर का ध्यान बेंच से बाहर निकल कर खड़े हुए बच्चों की तरफ गया। अब सब अपनी अपनी जगह पर बैठ लें फ़ौरन से। यस टीचर। अंकुश और नीरज अभी अपनी बेंच पर लौट जाएंगे और अपनी अपनी तारीख़ की क्लास वर्क बुक निकालेंगे। यस टीचर। टीचर ने दरवाज़े की कुंडी खोली। तभी हेड मिस्ट्रेस को क्लास में दाखिल हुई। इन्हें देख के बच्चे उठ खड़े हो गए। बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। हेड मिस्ट्रेस ने बच्चों को बैठने का इशारा किया। बच्चे थैंक यू मैम कहकर बैठ गए। बच्चों को ऐसी ही तरबियत दी गई थी। मैंने सुना इस क्लास के बच्चे मुक्केबाजी की मशक़ कर रहे थे। जी मैडम, क्लास टीचर बोली। अंकुश की ही शरारत थी और हेड मास्टर को अंग्रेज़ी में अंकुश ने की शरारत बताई। अंकुश कम हियर। हेड मिस्ट्रेस ने इसे अपने ऑफिस में ले गई। इसके माँ बाप को फ़ोन करके बुलाया और इसे 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया। वो दिन गुजर गए। तेरे कपड़े मैले हो गए हैं, ना नहाता है ना कपड़े बदलता है। मम्मी ने सोफ़े पर लेटे हुए अंकुश को हल्की सी धप लगाई और बोली, चुप चुप क्यों होता है? बोलता क्यों नहीं? बोल तो क्या हुआ था? वो अंकुश की शर्ट के बाकी बचे हुए बटन खोलने लगी, जिन्हें उसने फ़ौरन दोबारा लगा लिया। गुस्से के बावजूद मम्मी को परेशान सहमे लहजे अंकुश के बेतहाशा प्यार आ गया। इसे बेचैन देखकर इन्होंने तड़प कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा और सीने से लगाया। 15 दिन की पढ़ाई, क्लास वर्क, होमवर्क सब कैसे कवर करोगे? बता भला, कोई ऐसी शरारत भी करता है? अच्छा, तूने इसे सज़ा दी तो कोई ऐसी सज़ा कैसे सोच सकता है? वो मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे डिब्बे से मिठाई निकाल कर खा लेता है, ऊपर से वो मुझसे अपने जूते पहनाने को कहता है। हर रोज़ पानी। आज अंकुश खुलकर बोल रहा था। मैंने सज़ा दी नीरज को। अंकुश ने सर उठाकर कहा, पता है तूने कितनी बड़ी सज़ा दी उसको? अंकुश ने धीरे से मुंह बंद में जवाब दिया। क्यों किया तूने ऐसा? गलती हो गई ना तेरी? मुझसे कहता, टीचर से कहता। बोल। हाँ मम्मी, गलती हो गई। अच्छा मम्मी, कुछ ख्याल आया? अंकुश की बात काट कर पूछा। अंकुश, अच्छा ये बता, मुझे तो पता नहीं था, क्या तुझे भी मालूम नहीं था कि नीरज भी तेरी टीचर का बेटा है? पता है, वो तुझे सताता था। मैं इसको सज़ा देने के लिए उसकी वाटर बोतल में थोड़ा सा सुसु कर दिया। थोड़ा? बहुत बड़ा गलत काम हुआ है तुझसे। मम्मी ने आंखें फाड़ी। हाँ, बहुत गलत काम हुआ मुझसे। मगर मम्मी, इन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा? अंकुश ने अपना चेहरा दोबारा माँ के आंचल में छुपा लिया। वो तुम्हारी ड्राइंग पर चौक मार रहे थे ना, तुम्हें तो छुआ भी नहीं। ना मम्मी, इन्होंने मुझे मारा, इन्होंने मुझे बहुत मारा। मिसेस नागौरी ने महसूस किया वो दूसरे पाँव तक लरज़ रहा था। लेकिन मम्मी, इन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा? मुझे कितनी शर्म आई थी। हाँ मम्मी, बताइए। वो मुझे कपड़ों में भी मार सकते थे। इन्होंने मुझे नंगा करके क्यों मारा? वो अपने जिस्म को माँ की साड़ी से ढकने लगा। मिसेस पाटिल का सांवला चेहरा और सांवला हो गया। इन्होंने अपने बेटे को बाहों में बैठने की कोशिश की। अंकुश इनके दोनों में फपक कर पहली बार रोया था।